तो जब भी आप अपने पोर्टेबल चार्जर को जो रेसिडेंशियल घर का जो सॉकेट होता है 16 एम्पियर वाला या 15 एम्पियर वाला 3 पिन जो सॉकेट रहता है उसमें आप चार्ज में लगाते हो, तो एक चीज़ का हमेशा ख्याल रखिए कि ये जो सॉकेट है ये सॉकेट कितना लॉन्ग लास्टिंग है, उसकी क्वालिटी कितनी अच्छी है। कोई भी रेगुलर लोकल कंपनी का अगर आपने परचेस किया हुआ है तो प्लीज़ मेक श्योर वन थिंग कि वो अच्छी क्वालिटी का हो। क्योंकि देखिए, आपको जब इलेक्ट्रिक गाड़ी जो चार्ज पे जब आप रखेंगे तब आपको कम से कम 10 से 12 घंटे तक वो चार्ज में रहेगी। तो हो सकता है कि अगर सॉकेट आपका ठीक नहीं होगा तो आपका जो प्लग जो है पोर्टेबल चार्जर का वो भी उसके कारण ख़राब हो सकता है। ठीक है, तो आपका जो सॉकेट है वो अच्छी क्वालिटी का, अच्छी कंपनी का होना चाहिए, रेटिंग भी अच्छा होना चाहिए। जैसे कि टाटा आपको जब नई गाड़ी आप परचेस करते हो तब जो लगा के देता है वो होता है लीग्रांड कंपनी का जिप्ट्रॉन जो लिखा हुआ आता है, वो बड़ा सा बॉक्स होता है वो, तो 25 एम्पियर का सॉकेट वो प्रोवाइड करता है। तो कोशिश कीजिए अगर 25 एम्पियर का सॉकेट आप कहीं से लेके आ सकते हो और लगा सकते हो तो वो सबसे अच्छा रहेगा। तो लीग्रांड एक कंपनी अच्छी है, उसमें एक नोराइसिस कंपनी भी अच्छी है। ठीक है, आप वो भी यूज़ कर सकते हो। चार्जिंग जो है आप जब भी लगाओ तब एक बार आप नोटिस करो आसपास में सराउंडिंग्स जो है वो आप नोटिस कीजिए, उसको देखिए कि भाई क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है। जैसे कि रेनी अगर कंडीशन है तो अगर आपके पास ऊपर शेड है जहाँ पर आपकी जो कार जो है वहाँ पर जहाँ पर चार्ज होती है तो वो सबसे बेस्ट है, शेड है तो अच्छा है। अगर मान लीजिए कहीं पर वाटर लॉगिंग वगैरह हो रही है स्पेशली इन रेनी सीजन्स, तो उस कंडीशंस में क्या होगा कि आपका जो पोर्टेबल चार्जर जो है या फिर कोई भी दूसरा चार्जर जो है अगर पानी के अंदर रहेगा या फिर इनफैक्ट चार्जिंग गन भी जो है वो अगर पानी के अंदर रहेगी, वाटर लॉगिंग हो गया है, पानी भर गया है जहाँ पर वहाँ पर, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है कि इंटरनल शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है, करोजन के प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं। तो हमेशा कोशिश कीजिए कि आपका जो चार्जर है, पोर्टेबल चार्जर हो गया या फिर वॉल माउंट चार्जर है, उसको आप ड्राई और एकदम जो जहाँ पर फ्लैट हो, जो सरफेस हो वहाँ पर आप उसको यूज़ कीजिए, जहाँ पर ज़्यादा सनलाइट भी ना आए। ये भी एक चीज़ का आपको ख्याल रखना है। ठीक है, तो हो सके उतनी अच्छी जो है जगह, और हो सके तो उसके ऊपर एक शेड लगवा लीजिए, ताकि क्या है कि आपका पोर्टेबल चार्जर और कार दोनों ही एकदम सेफ रहे और कहीं पर भी आपका कोई इंटरनल फॉल्ट या फिर शॉर्ट सर्किट कंडीशंस वगैरह का प्रॉब्लम ना हो। इस केस के अंदर ये है कि जब भी आप अपनी गाड़ी को चार्ज करें तो कोशिश कीजिए कि आप 20 से 80% के रेंज के अंदर आप उसको चार्ज अपने पास रखें। मतलब बैटरी को 20 से 80% जब भी हो जाए उसी रेंज में आप चार्जिंग और डिस्चार्जिंग रखें। 20% से ज़्यादा कम भी हो जाएगा तो भी आपका जो बैटरी जो है वो थोड़ा ओवरलोड या हीटिंग का इशू उसको फेस करना पड़ेगा। ठीक है, या और 80% से अगर ज़्यादा आप चार्ज कर रहे हो तो आपने कभी भी नोटिस किया होगा कि भी 10 to 80% या 20 to 80% जो है 80% तक तो वो रेगुलर स्पीड पे चार्ज हो जाता है। 80% के बाद वो काफ़ी स्लो कर देता है चार्जिंग। उसका रीज़न ये होता है कि लिथियम आयन जो है बैटरी, उसकी प्रॉपर्टी की वजह से उसको 80% के बाद उसको काफ़ी स्लो कर देते हैं, ताकि बैटरी का जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा इंक्रीज ना हो जाए और उसकी जो लाइफ है वो और ज़्यादा अच्छी बनी रहे। ठीक है, तो ये आपकी एक तरह से बैटरी की लाइफ अगर अच्छी होगी तो आपको जो किलोमीटर रेंज वगैरह जो है वो आपको अच्छी सी मिल जाएगी। वरना आप 1 या 1.5 साल या 2 साल के बाद आप नोटिस करोगे कि भाई रेंज जो है उसमें 5 या 10% की गिरावट आ गई है। ठीक है, तो ये ना हो, इसकी वजह से इसके लिए ध्यान रखिए कि आप 20 से 80% हमेशा बैटरी का चार्ज रखिए चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के टाइम पे। ठीक है, जब भी आप कोई भी इलेक्ट्रिक कार का जो चार्जर है या फिर चाहे वो वॉल माउंट चार्जर हो या फिर पोर्टेबल चार्जर हो, उसको आप जब भी सेट कर रहे हो अपने लोकेशन पे, आप यह हो सकती है आपकी फैक्ट्री भी हो सकती है, आपका घर हो सकता है या फिर कोई भी प्राइवेट प्रीमाइसिस हो सकती है। ठीक है, तो आप उसको जब भी सेट कर रहे हो तभी एक चीज़ का सबसे ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए कि आप कितने किलोवाट का चार्जर आप वहाँ पर इंस्टॉल कर रहे हो। ठीक है, अगर मान लीजिए कि आप 7 किलोवाट का चार्जर इंस्टॉल कर रहे हो या फिर 3.5 किलोवाट का चार्जर इंस्टॉल कर रहे हो तो सिर्फ उसी के हिसाब से आपको वायरिंग जो है वो आपको करनी पड़ेगी। अब मैं किस वायरिंग की बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ आपका जो मीटर बॉक्स है वहाँ से लेकर आप जहाँ पर भी ये पोर्टेबल चार्जर का बॉक्स होगा या फिर वॉल माउंट चार्जर हो गया वो आप जहाँ पर इंस्टॉल करेंगे तो वो जो वायरिंग रहेगी बीच की, वो वायरिंग आपको सबसे अच्छी से मेरा मतलब है कि सबसे अप्रोप्रिएट आपको चूज करनी है करंट के हिसाब से। क्योंकि 7.5 किलोवाट जो चार्जर रहते हैं 7.2 जिसे हम बोलते हैं, फिर 7.4 भी बोलते हैं। ठीक है, तो वो जो चार्जर्स होते हैं वो चार्जर्स में 32 एम्पीयर का करंट उसमें फ्लो होता है। ठीक है, और जो 3.6 किलोवाट या 3.3 किलोवाट के जो चार्जर्स होते हैं उसमें मैक्स टू मैक्स 13 to 16 एम्पीयर, माने कि 13 से 16 एम्पीयर का करंट उसमें फ्लो होता है। तो आपको जो कॉपर का जो वायरिंग है ये भी आपको उसी हिसाब से, करंट के हिसाब से ही चूज करना है। ऐसा नहीं है कि भी आप कोई भी वायर आपने जो है लगा दिया और फिर बाद में पता चला कि भी पूरा वायर जो है वो जल गया है, तो ये भी हो सकता है। तो इसको अवॉइड करने के लिए आप अप्रोप्रिएट वायरिंग जो है वो प्रीफर करें।
उसके सिवाय आप हो सके तो कोई MCB या फिर RCD भी आप यूज़ करें स्विच गियर में। अब MCB होती है ओवर करंट के लिए, RCD या फिर RCCB होती है लीकेज करंट के लिए, ठीक है। तो हो सके तो आप वो भी इस्तेमाल कीजिए। जहाँ पर आप चार्जर लगा रहे हो उसके जस्ट पहले आप ये दोनों स्विच गियर भी लगा दीजिए, ताकि ओवर करंट या फिर लीकेज करंट की कंडीशन के अंदर आपका जो चार्जर है वो भी सेफ रहे और आपको भी मतलब कोई प्रॉब्लम ना हो। देखिए, अगर आपको लगता है कि मेरे चार्जर में रेड लाइट आ रही है या फिर कोई फॉल्ट आ रहा है या फिर प्रॉपर चार्ज नहीं कर रहा है, तो इस केस के अंदर आप कोशिश कीजिए कि किसी टेक्निकल एक्सपर्ट को आप दिखाइए चार्जर, या फिर आप PM इलेक्ट्रॉनिक्स को कांटेक्ट कर सकते हैं इस केस के अंदर, ठीक है। पर कभी भी आप खुद से उसको खोलने की या फिर रिपेयर करने की कोशिश ना करें, क्योंकि इसके अंदर जो बॉक्स होता है, कंट्रोल बॉक्स जो रहता है, वो बॉक्स मतलब माने कि जो PCB इसके अंदर होता है उसमें हाई वोल्टेज जो है वो फ्लो करता है, हाई वोल्टेज हाई करंट, माने कि 3 से 7 किलोवाट का पावर उसमें फ्लो करता है, ठीक है। तो आप कभी भी खुद से इसको रिपेयर करने की कोशिश ना कीजिए। अगर ऐसा कोई भी आपको फॉल्ट लग रहा है या फिर कोई दिक्कत आ रही है या फिर कुछ टूट गया है या ऐसा कुछ है, तो आप कांटेक्ट कर सकते हो PM इलेक्ट्रॉनिक्स को, ठीक है। पर खुद से करने की कोशिश ना करें, ठीक है। तो हमारे जो वीडियोज़ है ये इन्फॉर्मेटिव लगते हैं, और अगर आपको रेगुलर बेसिस पे अगर आपको ये हमारे वीडियोज़ देखने हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल PM इलेक्ट्रॉनिक्स को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, ठीक है। और आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल भी कर सकते हो अगर आपको कोई भी क्वेरी है या फिर किसी भी पोर्टेबल चार्जर या किसी भी प्रोडक्ट के बारे में जानना है तो।